जब मन भटकता है तो इंसान अपनी असली शक्ति को भूल जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। मन को वश में करना आसान नहीं, लेकिन यही असली विजय है। कृष्ण कहते हैं, मन एक चंचल घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हें भटका देगा, लेकिन अगर तुम उसे संयम, धैर्य और अभ्यास की लगाम दोगे तो वही मन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। इसलिए अपने विचारों को पहचानो, उन्हें समझो और उन्हें सही दिशा दो। जब नकारात्मक विचार आए तो उनसे लड़ो मत, उन्हें देखो, स्वीकार करो और धीरे धीरे उन्हें जाने दो, क्योंकि मन को दबाने से वो और मजबूत होता है, लेकिन समझने से शांत होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच के जरिए। कृष्ण ये भी कहते हैं, तुम्हारा मन ही तुम्हारा मित्र है और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और अगर उसे भटकने दोगे तो वही तुम्हें गिरा देगा। इसलिए याद रखो, तुम अपने मन के मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने विचारों को नियंत्रित करो और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में आ जाएगा तब कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम अपने मन पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर देते हो तब तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन ही सच्ची शक्ति है, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तब फैसले स्पष्ट होते हैं और रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। अब तुम्हें हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम ठहर कर सोचते हो, समझते हो और फिर सही कदम उठाते हो। यही वो पल होता है जब तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मन के पीछे भागते हैं, लेकिन तुम अपने मन को अपने पीछे चलाना सीख जाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर अंदर की ओर जाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर की शांति में है। अब छोटी छोटी बातें तुम्हें परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि हर विचार को महत्व देना जरूरी नहीं होता। कृष्ण की एक और सीख याद रखो, अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास और बेकार की चीजों से दूरी। यही दो चीजें तुम्हें मन का स्वामी बना देती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा मन अब तुम्हें नहीं चलाता, तुम अपने मन को चलाते हो। उसी दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है, जहाँ ना डर तुम्हें रोक सकता है, ना ही कोई नकारात्मक सोच तुम्हें कमजोर बना सकती है। बस यही है असली जीत, अपने मन पर विजय। और जब ये विजय तुम्हारे अंदर पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब तुम्हारी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है वही सच्चा विजेता है। अब तुम्हें बाहरी हालात हिला नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी जड़ें भीतर से मजबूत हो चुकी होती हैं। अब तुम हर काम में एक अलग ही स्पष्टता और आत्मविश्वास महसूस करते हो। पहले जहां तुम्हारा मन तुम्हें डराता था, अब वही मन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो हर कठिन परिस्थिति में भी तुम्हें संतुलित बनाए रखती है। तुम समझ जाते हो कि हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या दुख हो, सिर्फ एक लहर की तरह है जो आती है और चली जाती है। अब तुम उन लहरों में बहते नहीं, बल्कि किनारे पर खड़े होकर उन्हें देखना सीख जाते हो। यही असली जागरूकता है, यही असली शक्ति है। कृष्ण की ये बात तुम्हारे जीवन का आधार बन जाती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अब तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर होता है, न कि उसके परिणाम पर, और यही सोच तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देती है। अब तुम्हारी पहचान बदल जाती है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, बल्कि अपने विचारों और कर्मों का स्वामी होता है। और जब इंसान खुद का स्वामी बन जाता है, तब पूरी दुनिया भी उसे झुका नहीं सकती। यही है मन को वश में करने की अंतिम अवस्था, जहाँ तुम्हें बाहर को जीतने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुमने अपने अंदर सब कुछ जीत लिया होता है। जब तुम इस अवस्था में स्थिर हो जाते हो, तब जीवन तुम्हें एक गहरा सत्य सिखाता है कि असली शक्ति शोर में नहीं, शांति में छुपी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने भीतर की आवाज को सुन लिया, उसे बाहर की दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम्हारे अंदर एक ऐसी जागरूकता जन्म लेती है जहां तुम हर विचार को आने से पहले ही पहचान लेते हो। नकारात्मकता अब तुम्हारे मन में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि तुमने उसे पकड़ना और छोड़ना सीख लिया है। तुम्हारा मन अब एक साफ आकाश की तरह हो जाता है, जहां विचार आते हैं लेकिन ठहरते नहीं। इस अवस्था में तुम दूसरों से तुलना करना भी छोड़ देते हो। तुम्हें समझ आ जाता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और तुम्हारी असली प्रतिस्पर्धा सिर्फ खुद से है। अब तुम्हारा हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, जहां तुम खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। कृष्ण की एक गहरी बात तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन बन जाती है। समत्व ही योग
योग है, यानी हर परिस्थिति में संतुलित रहना ही सबसे बड़ा योग है। चाहे सफलता मिले या असफलता, तुम्हारा मन अब दोनों में समान रहता है और फिर तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जो सुकून तुम्हें अपने अंदर मिल चुका है वो किसी भी बाहरी चीज से बड़ा है। यही असली स्वतंत्रता है, जहाँ तुम अपने मन के मालिक हो और तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम सच में जीवन को समझकर जी रहे हो। जब तुम इस समझ के साथ जीवन जीने लगते हो तब तुम्हें एक और गहरा रहस्य पता चलता है कि मन को वश में करना अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। अब तुम्हारा हर कदम सजग होता है, हर निर्णय समझदारी से भरा होता है। तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो, और यही छोटा सा अंतर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब परिस्थितियाँ तुम्हें नियंत्रित नहीं करती बल्कि तुम हर परिस्थिति को अपने अनुसार ढालने लगते हो। तुम्हें ये भी समझ आने लगता है कि मन को वश में रखना कोई एक बार का काम नहीं है बल्कि ये रोज की साधना है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज अभ्यास जरूरी है, वैसे ही मन को शांत और नियंत्रित रखने के लिए रोज जागरूकता जरूरी है। अब तुम अपने अंदर की ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सीख जाते हो। तुम्हारा ध्यान भटकने के बजाय तुम्हारे लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। तुम्हारी सोच स्पष्ट होती जाती है और तुम्हारे कर्म मजबूत होते जाते हैं। कृष्ण की ये शिक्षा अब तुम्हारे जीवन का नियम बन जाती है। धैर्य और विश्वास के साथ चलो, हर चीज सही समय पर मिलेगी। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चीज का एक सही समय होता है। और आखिर में तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो कि असली शक्ति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही है। जब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो तब दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे रास्ते से भटका नहीं सकती। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती, तुम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हो। जब तुम खुद एक प्रेरणा बन जाते हो तब तुम्हारी यात्रा और भी गहरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही अनुसरण करते हैं। अब तुम्हारे हर कर्म, हर विचार और हर शब्द से दूसरों को दिशा मिलने लगती है। अब तुम समझ जाते हो कि मन को वश में करना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए एक योगदान है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तो तुम्हारे आसपास का माहौल भी शांत होने लगता है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा दूसरों के जीवन में भी उजाला लाने लगती है। तुम अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को बेहतर बनाते हो, और वही बदलाव अपने आप दूसरों में दिखाई देने लगता है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी समझ और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी असली पहचान बन जाती है। कृष्ण की ये सीख तुम्हारे जीवन में गूंजने लगती है। सच्चा योगी वही है जो हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखे और दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे सुख तक सीमित नहीं रहता बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा और सहारा बन जाता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर थी। यही असली धर्म है, यही असली कर्म है और यही सच्चा जीवन है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। जब तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन जाती है तब जीवन तुम्हें अंतिम सत्य का अनुभव कराता है कि तुम सिर्फ शरीर और मन नहीं हो, तुम उससे कहीं अधिक हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा ना कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जब ये बात तुम्हारे भीतर उतर जाती है तब हर डर अपने आप समाप्त होने लगता है। अब तुम्हारा मन सिर्फ शांत ही नहीं बल्कि मुक्त हो जाता है। तुम समझ जाते हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अब तुम्हें हर परिस्थिति में एक सीख दिखाई देती है, हर अनुभव में एक उद्देश्य नजर आता है। तुम्हारा रिश्ता अब खुद से गहरा हो जाता है। तुम बाहर की दुनिया में खोने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को जानने लगते हो, और वहीं तुम्हें वो सुकून मिलता है जिसे तुम हमेशा बाहर ढूंढते रहे थे। कृष्ण की ये अंतिम सीख तुम्हारे जीवन का सार बन जाती है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करो और सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अब तुम्हारे भीतर ना कोई डर रहता है ना कोई चिंता, क्योंकि तुम्हारा विश्वास अटूट हो चुका होता है। और यहीं तुम्हारी यात्रा पूर्ण होती है, जहाँ तुम मन के स्वामी ही नहीं बल्कि अपने जीवन के सच्चे ज्ञाता बन जाते हो। अब तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें वो मिल चुका होता है जो सबसे अनमोल है, अंदर की शांति, आत्मविश्वास और सच्ची आजादी। यही है मन को वश में करने की पूरी यात्रा, जहाँ शुरुआत संघर्ष से होती है और अंत पूर्ण शांति में। और जब ये यात्रा पूर्ण शांति तक पहुंचकर भी तुम्हारे भीतर जीवित रहती है तब तुम समझते हो कि ये अंत नहीं बल्कि एक अनंत प्रवाह है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक साधना है और साधना कभी समाप्त नहीं होती। अब तुम हर दिन को एक नई चेतना के साथ जीते हो। तुम्हारे लिए हर सुबह सिर्फ एक शुरुआत नहीं बल्कि खुद को और बेहतर जानने का अवसर बन जाती है। तुम्हारा मन अब स्थिर है लेकिन जागरूक भी है। वो सोया हुआ नहीं बल्कि पूरी तरह सचेत है। अब तुम समझ जाते हो कि सच्ची शांति भागने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करने में है। चाहे हालात जैसे भी हों, तुम उनके बीच संतुलन बनाए रखते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कृष्ण की ये गहरी बात तुम्हारे जीवन का मार्ग बन जाती है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा
वो भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास के साथ तुम हर चिंता से मुक्त हो जाते हो। अब तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है, जहाँ संघर्ष है लेकिन शांति भी है, जहाँ लक्ष्य है लेकिन संतुलन भी है, और जहाँ प्रयास है लेकिन भीतर एक अडिग विश्वास भी है। और आखिर में तुम ये महसूस करते हो कि मन को वश में करने का असली अर्थ ये नहीं कि मन को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, बल्कि ये है कि मन तुम्हारा सेवक बन जाए, मालिक नहीं। यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची मुक्ति है, और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब ये समझ तुम्हारे भीतर पूरी तरह बैठ जाती है, तब तुम्हारा जीवन एक शांत नदी की तरह बहने लगता है, गहरा, स्थिर और अपने रास्ते पर अडिग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को साध लिया उसने अपने भाग्य को साध लिया। अब तुम्हें किसी भी चीज को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, न दूसरों से मान्यता चाहिए, न ही किसी से तुलना। तुम अपने रास्ते पर चलते हो पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ तुम अपने अंदर के सत्य के अनुसार जीते हो। अब तुम्हारा हर कर्म एक ध्यान बन जाता है। तुम जो भी करते हो पूरी जागरूकता के साथ करते हो। खाना, चलना, बोलना, काम करना, हर चीज में तुम्हारा मन पूरी तरह उपस्थित रहता है, और यही उपस्थिति तुम्हें हर पल में संतोष देती है। कृष्ण की ये शिक्षा तुम्हारे जीवन में गूंजती रहती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब बुद्धि प्रकाशमान हो जाती है। अब तुम्हारे निर्णय भ्रम से नहीं बल्कि स्पष्टता से आते हैं। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। और फिर एक दिन तुम ये महसूस करते हो कि अब तुम्हें मन को नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि मन खुद ही शांत रहता है। ये कोई दबाव नहीं बल्कि स्वभाव बन चुका होता है। यही वो अवस्था है जहाँ इंसान सिर्फ जीता नहीं बल्कि जागरूक होकर जीता है, जहाँ हर सांस में शांति है, हर विचार में स्पष्टता है और हर कदम में आत्मविश्वास। अब तुम्हारी यात्रा शब्दों से परे हो जाती है, क्योंकि जो तुम महसूस करते हो उसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। यही है अंतिम सत्य। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। जब तुम इस अंतिम सत्य को भी पार कर जाते हो, तब तुम्हें ये एहसास होता है कि असली शांति किसी मंजिल पर पहुंचने में नहीं बल्कि हर पर उस शांति में जीने में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात हर कर्म को पूर्ण जागरूकता और संतुलन के साथ करना ही योग है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई बोझ नहीं बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। तुम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखने लगते हो, सीखने का, बढ़ने का और खुद को और गहराई से समझने का। अब तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता नहीं बल्कि हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। तुम ये भी समझ जाते हो कि पूर्णता पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, बस उसे पहचानना बाकी था। और जैसे ही ये पहचान जागती है, तुम्हारे अंदर एक गहरा संतोष जन्म लेता है, एक ऐसा संतोष जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। कृष्ण की ये बात अब तुम्हारे जीवन का सार बन जाती है। स्वयं को जानो, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब तुम्हारी खोज बाहर नहीं भीतर की ओर होती है, और जितना तुम अपने भीतर उतरते हो उतना ही तुम्हें सच्चा सुख और शांति मिलती है। अब तुम ना अतीत में अटकते हो, ना भविष्य की चिंता करते हो। तुम वर्तमान में जीते हो पूरी तरह सच्चाई के साथ, और यही वर्तमान तुम्हें हर वो खुशी देता है जिसकी तुम्हें तलाश थी। और अंत में तुम ये समझ जाते हो कि मन को वश में करना कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक जागरूक यात्रा है, जहाँ हर दिन तुम खुद को थोड़ा और जान पाते हो, थोड़ा और समझ पाते हो। यही है सच्चा जीवन, जहाँ तुम अपने आप में पूर्ण हो, शांत हो और स्वतंत्र हो। जब तुम इस जागरूकता के साथ आगे बढ़ते हो, तब जीवन तुम्हें और भी गहरे रहस्य सिखाने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। अब तुम्हारे अंदर एक नई दृष्टि पैदा होती है, जहाँ तुम हर परिस्थिति में अवसर देखने लगते हो, समस्या नहीं। कठिनाइयाँ अब तुम्हें डराती नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाती हैं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चुनौती तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आई है। तुम्हारा विश्वास अब इतना गहरा हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक परिस्थिति तुम्हें अंदर से हिला नहीं पाती। तुम हर हाल में शांत रहते हो, क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर और उस परम शक्ति पर पूरा भरोसा होता है। कृष्ण की ये शिक्षा अब तुम्हारे जीवन का आधार बन जाती है। धर्म के मार्ग पर चलो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम्हारा हर कदम सच्चाई और ईमानदारी के साथ उठता है, और यही तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे तुम ये भी समझ जाते हो कि जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है वो तुम्हारे कर्मों का फल है। इसलिए तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और हर परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। अब तुम्हारा मन न अतीत में उलझता है न भविष्य की चिंता करता है। वो सिर्फ जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अटूट स्थिरता जन्म लेती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका मन नियंत्रित है वही सच्चा योगी है। अब तुम्हारे लिए बाहरी परिस्थितियाँ सिर्फ घटनाएं बन जाती हैं, वे तुम्हारी शांति को छू भी नहीं पाती। अब तुम हर काम में एक गहरी सजगता महसूस करते हो। तुम्हारे शब्द सोच समझ कर निकलते हैं, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होते हैं और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ होते जाते हैं। तुम समझ जाते हो कि जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ सफलता पाना नहीं बल्कि
कि अपने भीतर की शुद्धता और संतुलन को बनाए रखना है। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर करुणा बढ़ने लगती है। अब तुम दूसरों की गलतियों पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर इंसान अपने अपने मन से लड़ रहा है। कृष्ण की ये गहरी सीख तुम्हारे भीतर गूंजती है। जो दूसरों में खुद को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। अब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं रहता, हर कोई तुम्हारा ही एक रूप लगने लगता है। और फिर तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ शांति और सकारात्मकता फैलने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों के लिए सुकून बन जाती है। अब तुम्हें किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद एक जीता जागता उदाहरण बन चुके हो, शांति का, संतुलन का और आत्मनियंत्रण का। यही है असली सफलता, जहाँ तुम बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर जीत जाते हो। अंत में जब ये पूरी यात्रा तुम्हें उस गहराई तक पहुंचा देती है जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, तब तुम्हें असली शांति का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शांति बाहर नहीं तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं रहती, न कुछ खोने का डर, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो भी है वो इसी क्षण में पूर्ण है। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत, स्थिर और मुक्त हो चुका होता है। तुम जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो है, बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा। और यही स्वीकृति तुम्हें उस स्तर पर ले जाती है जहाँ सच्ची खुशी जन्म लेती है। अब तुम्हारे लिए हर दिन एक आशीर्वाद बन जाता है, हर सांस एक उपहार और हर पल एक नया अवसर खुद को और गहराई से जानने का। यही है भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। खुद को पहचानो, अपने मन को साधो और जीवन को पूर्ण विश्वास और शांति के साथ जियो। यही सच्ची विजय है, यही सच्ची मुक्ति है और यही जीवन का असली अर्थ है।